प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज के मिस्सा का मतलब है स्वर्गीय किरण एक्का, जिनका निधन दिनांक 30/7/2020 को ग्राम पटपरिया में हो गया। ईश्वर उनके सभी पाप दोष गुनाहों को माफ करे और उनकी आत्मा को स्वर्ग राज में दूतों और संतों की संगति में अनंत शांति एवं अनंत आनंद प्रदान करे तथा दुखित परिवार के सदस्यों को इस दुख को सहन करने की शक्ति एवं सांत्वना मिले। यह प्रार्थना निवेदन ग्राम पटपरिया मायनपाट के पंचों की ओर से चढ़ाया जा रहा है। यही प्रार्थना निवेदन श्री प्रभुदास टुप्पो एवं परिवार की ओर से भी चढ़ाया जा रहा है। हमारे चाचा स्वर्गीय अनिल तिर्की, चाची स्वर्गीय जेनेविवा तिर्की एवं हमारी बहन स्वर्गीय एलिस तिर्की की आत्मा के अनंत शांति के लिए पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाया जा रहा है। सुबोध तिर्की, पुंडल दिहारी, नीचे पारा की ओर से। स्वर्गीय तर्शीश टुप्पो की आत्मा की अनंत शांति के लिए उनकी पत्नी श्रीमती दान किशोरी टुप्पो एवं बच्चे सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं एवं तीनों बच्चों की उज्जवल भविष्य तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं एवं धन्यवाद देते हैं एवं साल भर में ईश्वर की कृपा से बहुत से वरदान प्राप्त हुआ है तथा उन्हें सभी याद करते हैं कि इस दुख की घड़ी में बहुत से लोग सहारा दिए, उनके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं तथा साथ में खुशी भी है। दान किशोरी टुप्पो एवं अनीशा पन्ना के जन्म दिवस पर भी यह प्रार्थना चढ़ाते हैं। स्वर्गीय वंदना एक्का की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में स्वर्गीय तथा स्वर्गीय स्तानिस्लास की पुण्यतिथि पर यह मिस्सा बलिदान चढ़ाया जा रहा है। इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं और विशेष करके इस परिवार के
बच्चे अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनको प्रभु ने अपने यहाँ बुला लिए हैं। उनके सभी पाप दोष गुनाहों को कमजोरियों को क्षमा प्रदान करते हुए उन्हें दूतों और संतों की मंडली में सम्मिलित करने की कृपा प्रदान करे। फ्रांसिस एक्का फुंदल लिहारी, नीचे पारा की ओर से। स्वर्गीय दानियल एक्का की आत्मा की अनंत शांति के लिए सपरिवार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके पाप दोष गुनाह को माफ करे एवं स्वर्ग राज्य प्रदान करे। श्रीमती आनंदी एक्का अजीरिमा की ओर से चढ़ाया जा रहा है। आज इवाना रोशल तिर्की के दूसरे जन्म दिवस पर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए पिताश्री इग्नेल प्रभाकर तिर्की एवं माता श्रीमती रोसलीमा तिर्की ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। आइए हम इन सभी मतलबों को ईश्वर के समक्ष रखें और उनके लिए हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचार्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हम 18वां सामान्य रविवार में प्रवेश करते हैं। आज के दिन में प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें निमंत्रण देते हैं और कहते हैं, जो भूखे और प्यासे हैं तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। यदि हम यही विश्वास के साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास में आते हैं तो प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें वही नहीं बुझने वाली तृप्ति प्रदान करते हैं। आइए हम आज पूरे विश्वास के साथ प्रभु के पास आएं और अपने सभी पाप दोष गुनाहों को हम प्रभु के लिए समर्पित करें और उससे क्षमा याचना मांगे कि प्रभु इस दिन में हमारे सभी पाप दोष गुनाहों को क्षमा प्रदान करे और हमें इस बलिदान में योग्य रीति से सम्मिलित होने के लिए कृपा प्रदान करे। आइए हम कुछ क्षण मौन रह करके अपने सभी पापों के लिए, दोषों के लिए, गुनाहों के लिए हम ईश्वर पिता से प्रार्थना करें ताकि हम ईश्वर से मिलने वाले सभी कृपाओं को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। आइए कुछ क्षण मौन रह करके हम पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोले, शक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ, इन्हें मैंने मुझ से और अपने कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं इन्हें पानी बोलने से स्वर्ग के सब दूतों सब संभव से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। 47 Amen.
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम बड़े आनंद से तुझे अपना सृजनहार और पालनकर्ता स्वीकार करते हैं। तेरी कृपा दृष्टि हम प्रार्थियों पर सदा बनी रहे। तुम दया पूर्वक हमें पाप पंख से स्वच्छ कर हमारा जीवन दिव्य और नवीन बना दे, और इसे अपनी कृपा द्वारा सुरक्षित रख, जिससे हम अनंत जीवन के लिए पुण्य फल उत्पन्न करते रहें। आज हम विशेष रूप से स्वर्गीय किरण इक्का की आत्मा की अनंत शांति के लिए तथा परिवार में दिलासा ढाढ़स के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय अनिल तिर्की, स्वर्गीय जेनेविवा तिर्की, इलिस तिर्की, स्वर्गीय तरसिस टप्पो, स्वर्गीय वंदना इक्का एवं स्वर्गीय स्तनिस्लास इक्का तथा स्वर्गीय दानियल इक्का की आत्मा के अनंत शांति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं।
प्रभु इनके सभी पाप दोष गुनाहों को क्षमा प्रदान करे और इन्हें स्वर्ग राज में स्वर्गीय आनंद प्रदान करने की कृपा कर। साथ ही साथ दुखित परिवार जनों को दिलासा एवं ढाढ़स प्रदान कर। आज इवेना रोशेल तिर्की के जन्म दिवस पर तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन को कृपाओं से भर दे, ताकि वह अपने जीवन को आपके छत्र छाया में रख करके अपने जीवन को और सुंदर बना सके। उसके भविष्य में भी वह आपसे जुड़ी रही। हम यह कृपा मांगते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का 18वां इतवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। प्रभु यह कहता है, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तभी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया खर्च क्यों करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मान लो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीजें मिलेंगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को नवजीवन मिल जाएगा। मैंने दाऊद से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। हे प्रभु, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबों का कल्याण करता है, वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, करता है। सब तेरी ओर देखते और तुझ पर भरोसा रखते हैं। तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करता है। तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। हे प्रभु, तू खुले हाथ को दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, न स्वर्गदूत या नरकदूत, न वर्तमान या भविष्य, न आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है।
यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है, हमें सत्य की सेवा में समर्पित कर। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या का समाचार सुनकर यीशु वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर निर्जन प्रदेश की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर यह कहने लगे, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें चले जाने की क्या जरूरत है? तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दे दिया और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। गर्मी का मौसम था। एक शिकारी जंगल घूमने गया। घूमते घूमते कोसों दूर चला गया। जंगल में उसे प्यास लगी। वह पानी की खोज में इधर उधर घूमता रहा। जब उसे छोटी जगह में पानी मिला तो वह अपना प्यास बुझाया। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हमें भी प्यास का अनुभव हुआ है। यह हमारी बाहरी प्यास नहीं है, आंतरिक प्यास है। जिस तरह से पहले पाठ में प्रभु यीशु कहते हैं, जो प्यासे हैं मेरे पास आओ। यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना रुपया ना खजाना, तो भी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मुफ्त में दूंगा। हम में से प्रत्येक जन देखा या सुना होगा, कोई बीमार व्यक्ति है, उसके लिए कितना पैसा खर्च करते, तो भी उसका बीमार ठीक नहीं होता। आखिरी में हताश निराश होकर के वे जीवन प्राप्त करने के लिए उसे यीशु ख्रीस्त के पास ले आते हैं, क्योंकि सभी लोगों का सहारा एवं संगयदाता यीशु ख्रीस्त हैं। वैसे ही दूसरे पाठ में यीशु ख्रीस्त सभी को प्यार करते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, धर्मी हो या पापी, सभी से बराबर प्रेम करते हैं। दुनिया की कोई भी शक्ति ईश्वरीय प्रेम से अलग नहीं कर सकता। जैसे संकट, अत्याचार, पीड़ा या तलवार की शक्ति, और ना तो मरण या जीवन,
ना आकाश या पाताल, ना वर्तमान या भविष्य, क्योंकि हमने ईश्वरीय प्रेम को अनुभव किया है, इसलिए यह सब ईश्वरीय प्रेम से वंचित नहीं कर सकता। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में हम चमत्कारिक यीशु को पाते हैं। वह चमत्कारिक ढंग से कार्य करते हैं। यीशु को पता थी कि लोग कई दिनों से उसके साथ थे। शायद जितना भी खाद्य सामग्री उनके पास था वह खत्म हो गया था। शिष्य को भी पता था, इसलिए शिष्य यीशु के पास आकर निवेदन किया कि इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इन्हें विदा कर दीजिए। लेकिन यीशु उन्हें नहीं भेजते, जो उनके पास था उसे लाने को कहते हैं, जिससे सबके लिए कुछ ना कुछ मिल जाए। यदि यीशु चाहते तो भेज सकते थे, लेकिन उन पर दया करते थे, इसलिए वे नहीं भेजे। वैसे ही हम प्रत्येक पर यीशु क्रिस्त दया करते हैं और कभी ना खत्म होने वाली आशीष एवं कृपाओं को हमें प्रदान करते हैं, जिससे हमारा जीवन भरा पूरा रहे। आइए हम आज ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें सभी कृपाओं से भर दे। वेदों का धर्म सार परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, हमारी मरियम से जन्म लिया, और पिलातुस उसके समय दुख उठाया, उस पर ठुकराया, स्वर्ग गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के रहने में विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों को उठाने मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र आत्मा की कलीसिया धर्मियों का समभाव की क्षमा एक विश्वास। प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस सामुदायिक प्रार्थना में हम न केवल निजी अभिप्रायों के लिए प्रार्थना करें, किंतु विशेषकर संसार के उद्धार और समस्त कलीसिया के कल्याण के लिए भी निवेदन करें। अपने पुत्र के लोगों द्वारा ईश्वर ने जिस कलीसिया का उद्धार किया है, उसके लिए हम निवेदन करें। हम अपने धर्माध्यक्ष और हमारे कलीसिया के संरक्षक हमारे संत पिता के लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि वे लोगों की सेवा अपने उदार भाव से कर सके और उन्हें अच्छे रास्ते पर आगे ले सके। इसके लिए हम निवेदन करें। आज हम बीमार से पीड़ित और इस कोरोना से प्रभावित सभी रोगियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर इस समय उनके साथ में रहे, इस दुख के घड़ी में उन्हें हर प्रकार के दुख और बीमार को उनसे दूर करे, जिससे वे प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो भाई बहन हमसे दिन प्रतिदिन प्रार्थनाओं की आशा करते हैं,
उन सभी को हम याद करते हैं और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं द्वारा उनके सभी मनोकामनाओं को पूरा करे और उन्हें सुरक्षित रखे। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम विशेष रूप से स्वर्गीय किरण एक्का, स्वर्गीय अनिल तिर्की, स्वर्गीय जेलेबिबा तिर्की, स्वर्गीय एलिस तिर्की, स्वर्गीय तरसीस टोप्पो, स्वर्गीय वंदना एक्का, स्वर्गीय स्तानिस्लास एवं स्वर्गीय दानियल एक्का की आत्मा की अनंत शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर इनके सभी पाप दोष गुनाहों को क्षमा प्रदान करे और इन्हें स्वर्ग में स्वर्गदूतों की संगति प्रदान करे। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। साथ ही साथ हम सभी दुखित परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इस दुख के समय में ईश्वर उनके साथ रहे, उन्हें ढाढ़स प्रदान करे, सांत्वना प्रदान करे, ताकि वे इस दुख को सहते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनके आत्माओं को ईश्वर स्वर्ग में पहुंचा दे और इस दुख के घड़ी में सभी जन को प्रभु सभी कृपाओं से भर दे। इसके लिए हम निवेदन करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। इवाना रोशेल तिर्की के जन्म दिवस के अवसर पर हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें विवेक एवं ज्ञान से भर दे, उन्हें हर प्रकार के दुख तकलीफ और बीमारी से बचाए रखे, उनके पढ़ाई पर ईश्वर आशीष दे ताकि वह अच्छी तरह से पढ़ करके अपने जीवन को अच्छी तरह से आगे बढ़ाते हुए ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए सफल बना सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे मन और हृदय में कई प्रार्थनाएं निवेदन होंगे, उन सभी को हम ईश्वर के समक्ष लाए और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे सभी निवेदनों को प्रार्थनाओं को पूरा करे। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तो स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं का सृष्टि करता है। दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर और इस जीवन में हम लोगों को अपनी शांति और प्रेम प्रदान कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। Daya
भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र इस्लाम के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, दया भाव से इन उपहारों पर आशीष दे। इनके साथ ही तू हमें आध्यात्मिक बलि के रूप में ग्रहण करके अपनी महिमा के लिए अमर उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, या हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह भाग्य मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष
पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले। स्वर्गीय किरण एक्का, स्वर्गीय अनिल तिर्की, स्वर्गीय जेनेविबा तिर्की, स्वर्गीय इलिस तिर्की, स्वर्गीय तरसियुस टोप्पो, स्वर्गीय वंदना एक्का, स्वर्गीय स्तानिस्लास, स्वर्गीय दानियल एक्का की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उसके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन कर सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संतोष से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त की द्वारा। आइए हम पवित्र त्रित्व के स्तुति गान एक साथ मिलकर बोले। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है। पिता तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। राज्य तुम्हारा छाए धरा पर, इच्छा तुम्हारी पूर्ण हो, तेरा नाम
प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। संसार के पाप हटाए, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मैंने संसार के पाप हटाए, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मैंने जो संसार के पाप हटाए, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना वही प्रभु यीशु ख्रिस्त इस रोटी और दाखरस के रूप में हमारे हृदय में आने वाले हैं। आज हम वही प्रभु यीशु ख्रिस्त के भूखे और प्यासे हैं। आइए हम उसी के पास तृप्ति पाने के लिए आए। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इसके लिए हूँ, क्या आप मेरे यहाँ आइए। मेरे शब्द लीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। के चला यीशु के ले सफर के चला के चला यीशु के सफर के चला राजा बोला राजा यीशु राजा बोला राजा हवा मुर्ग करके हवा मुर्ग करके के चला यीशु के निकले सफर के चला यीशु राजा बोला यीशु राजा यीशु राजा बोला यीशु राजा
जीवन से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ में है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह उसे नामक तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उस पृथ्वी ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे पुत्र ने इस संसार का निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल बनाए और अब्राहम के समय धधकती आग से तूने बहुलास के उपवास में अपने सब लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पलटों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निवासी को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का मुझे परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना मार्ग छोड़ेंगे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विश्व ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनेक लोग प्रतिदिन बीमारी झेल जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय हमारा उद्धार कर। हे वेदों के वायरस कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और वातावरण देने की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा संस्कृति और स्थापित कर। हे विश्व उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे माँ मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रभु का कहना है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं रहेगा और जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी प्यासा नहीं रहेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हम सबको पावन रोटी से बल प्रदान किया है। हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है। तू हमें अनंत मुक्ति प्राप्त करने के योग्य बना दे। आज हम सभी मृत जनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनको आज आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। प्रभु, उनके सभी पाप गुनाहों को क्षमा प्रदान कर और उन्हें स्वर्ग राज्य में अनंत शांति और अनंत पुरस्कार प्रदान करने की कृपा कर। साथ ही जो जन्म दिवस मना रहे हैं उस पर अपनी भरपूर आशीष और कृपा प्रदान कर, जिससे कि वह आपसे प्रेरणा पाकर आपके साथ में रह करके अपने संपूर्ण जीवन में खुशी का अनुभव करते हुए अपना जीवन को आपके लिए समर्पित कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। योग 45। करो